चलो, हमने पिछले क्लास में हमने गॉज प्रेशर तक करा दिया था। गॉज प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी 1 atm प्रेशर है और सी में मान लो कि हमने 500 नीचे नीचे गया, तो वहाँ पे प्रेशर मान लो कि 10 atm है, तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा? 9 atm। ठीक है। उसके बाद में है हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। लिखो। हाँ, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स। नहीं, उसमें नहीं, कॉपी पे लिखो। देखो, इसमें तीनों में लिक्विड है, एक ही लिक्विड है, मान लो कि वाटर है। यहाँ पे मान लो कि प्रेशर PA है और सब में हाइट क्या है? सेम ही है। यहाँ पे ये भी हाइट H है और यहाँ पे प्रेशर PB है और यहाँ पे प्रेशर मान लो कि PC है। ठीक है। तुम बताओ PA कितना होगा? PA, इसका डेंसिटी रो है और ये खुला हुआ है, बताओ कितना होगा? PA इक्वल टू कितना होगा? रोजी, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। कल मैं बताया था, यहाँ पे प्रेशर प्लस रो जी एच, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। जो भी सभी क्या है, जैसे यहाँ पे प्रेशर कितना है? अभी पी नॉट है। यहाँ भी प्रेशर कितना है? पी नॉट है। अच्छा, पी बी बता दो, पी बी बताओ। यहाँ भी होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। सेम लिक्विड है, मान लो कि वाटर है सब में। ठीक है। और यहाँ पे बताओ पी सी इक्वल टू कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। सभी जगह प्रेशर क्या हुआ? सेम हुआ। सभी जगह प्रेशर क्या है? सेम है। ये क्या इंप्लाई करता है कि प्रेशर जो है वो कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो कि मैं ऐसे भी बना दूं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे बना दूं, यहाँ पे अगर मान लो कि इतना हाइट तक हमने कोई लिक्विड मान लो कि वाटर ही कर दिया, जिसका डेंसिटी रो है और ए मान लो कि हाइट एच है, और यहाँ पे मान लो कि पी डी कर दिया, पी डी कर दिया, तो पी डी कितना होगा? बताओ। यहाँ पे तो पी नॉट है, तो कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो सभी जगह प्रेशर क्या है? सेम है। सभी जगह प्रेशर क्या है? सेम है। तो पास्कल ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताया था कि प्रेशर कंटेनर के शेप साइज पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जस्ट जो लिक्विड कॉलम है, यानी कि कितना डेप्थ तक है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो लिखो, लिखो, लिखो। पास्कल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड that pressure exerted by a liquid column, pressure exerted by a liquid column depends only on height of the liquid column. Liquid pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column.
नॉट ऑन द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, नॉट ऑन द शेप ऑफ वेसल लिख लो, नॉट ऑन द शेप ऑफ वेसल, कंटेनर कंटेनिंग वेसल। देखो यहाँ पे ऐसे है, तीनों पे यहाँ पे प्रेशर मीटर क्या शो कर रहा है, इक्वल प्रेशर शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ठीक है। तो यही है हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या है, क्या एटमॉस्फेयर क्या है, तुम बताओ, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के ए अर्थ हो गया, इसका मास हो गया एम ई, इसका रेडियस हो गया आर ई, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एयर होता है। तो जहाँ तक एयर है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होते जाता है, होते होते कम होते होते मान लो कि यहाँ पे एयर का डेंसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। जहाँ तक एयर फैला हुआ है अर्थ के चारों तक, जहाँ तक एयर का डेंसिटी कुछ ना कुछ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, और जहाँ पे एयर का डेंसिटी बिल्कुल 0 हो गया तो फिर वो एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो लिखो, लिखो द गैसियस इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, चाहे छोड़ो, हटाओ इसको, इसको छोड़ दो, रहने दो, उसकी जरूरी नहीं है। अच्छा सुनो, जैसे प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर जैसे मान लो कि यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे प्रेशर मेजर करके बताओ, या मान लो कि माउंट एवरेस्ट पे गए तो वहाँ पे प्रेशर कैसे मेजर करोगे, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कैसे मेजर करोगे बताओ। बैरोमीटर क्या चीज़ है, उससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, तुम बताओ कि कैसे होता है। मरकरी की, हाँ हाँ मरकरी होता है, मरकरी क्या मेटल या नॉन मेटल है, मेटल है, और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ चलो बताओ, नहीं सुनो, जैसे कहीं भी हमको, जैसे मान लो कि तुमको दिया जाए कि यहाँ पे प्रेशर मेजर करके बताओ कभी यहाँ पे क्या प्रेशर है, जैसे मान लो कि हम लद्दाख में गए तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो वहाँ पे बोला जाए कि प्रेशर मेजर करके बताओ, तो वहाँ पे प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, देखो पास्कल्स लॉ क्या है पास्कल्स लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर फ्लूइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम प्रेशर मान लो कि 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो नहीं होगा कि उसी पॉइंट पे इंक्रीज नहीं होगा, पूरे इंटायर फ्लूइड में, इंटायर लिक्विड में प्रेशर 2 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेम लेवल में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो प्लीज टॉपिक का नाम लिख लो मरकरी, लिखो मरकरी बैरोमीटर, इसमें क्या है, एच जी है, मरकरी है, एच जी होता है ना, एच जी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 मीटर का कोई पाइप लेते हैं जिसका वन एंड क्या है, क्लोज्ड है, वन एंड क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। 1 मीटर का हमने लिया, पतली पाइप से लिया, वन एंड क्लोज्ड है, हमने क्या किया, जैसे एक एंड क्लोज्ड है इसमें हमने क्या किया, मरकरी फिल कर दिया, पूरा यहाँ तक मरकरी फिल हो गया। अब उसके बाद में इसको हमने क्या किया, हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया, इसको अंगूठा से दबा दिया, मरकरी नहीं निकलेगा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इस एंड को हम ले जाके छोड़ के ऐसे छोड़ दिए, ठीक है, और इसको हम क्या किए, इसको ऊपर उठाते हैं ऐसे, तो इसमें हमने क्या किया, कुछ ऐसे कर दिया, एंड क्या है, ओपन है,
ठीक है, समझ में आया कि मैंने क्या किया? हमने बताया कि जैसे मरकरी है, इसको जैसे वन एंड ओपन है, इसका वन एंड ओपन है, इसमें हमने क्या किया, मरकरी फिल कर दिया, तो पूरा यहाँ तक भर गया मरकरी। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे बंद कर देंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा। ऐसे पूरी तरह से बंद करके और इसको हमने ऐसे इसके अंदर करके और फिर अपने अंगूठा को हटा लिया, ठीक है। और इसको हमने ऐसे ऊपर उठाया, तो उठाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि ये हाइट एज तक राइज कर जाता है, एज हाइट तक, और ये होता है 76 सेंटीमीटर। बार बार पढ़े हो केमिस्ट्री में 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 760 mm ऑफ एच जी पढ़े हो ना, वही 1 atm प्रेशर होता है। अच्छा, यहाँ पे तो एयर नहीं है, जैसे हमने जब मरकरी फिल किया तो यहाँ पे तो कोई एयर नहीं है, फिर हमने क्या किया, मरकरी के अंदर ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ए पॉइंट, इसका नाम हमने दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी, और यहाँ पे नाम दे दिया सी, तो तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है या डिफरेंट लेवल में है? तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी सी। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर मान लो कि P1 है, जो P1 इक्वल टू कितना होगा, 0, वहाँ पे तो कोई एयर नहीं होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट, 1 atm है, ये ईयर में 1 atm होगा। अच्छा, पी बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस रो जी एच, यहाँ पे प्रेशर प्लस रो जी एच इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर, तो पी बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच, बता दो यस और नो। तो P1 क्या है, 0 है, और PB क्या है, P नॉट है, तो P नॉट इक्वल टू इसको हम लिख देते हैं 0 प्लस रो जी एच, तो P नॉट रो कितना है, मरकरी का है रो, तो रो मरकरी का होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो रो लिख देंगे 13.6 इंटू 10⁻³ जी लिख देंगे 9.8, और एच कितना है 76 सेंटीमीटर, तो 0.76। चलो इसको सोल्व करके बताओ, तो सोल्व करके बताओ इसको, 13.6 इंटू 9.8 इंटू 0.76, 101.29, 10⁻³ कितना हो जाएगा, 3, 10⁻³ हो जाएगा, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 5, ये पास्कल लिख दो, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, या यही क्या होता है 1 atm होता है, इसी तरह से मेजर किया जाता है। क्या? अच्छा सुनो, पहले इसमें समझो कि मैंने क्या बताया। देखो, ऐसा है कि इसमें इतना मरकरी भरा हुआ है, हमने 1 मीटर का ट्यूब लिया, उस ट्यूब में हमने क्या किया, मरकरी फिल कर दिया, पूरा मरकरी यहाँ तक आ गया, इसमें तो कोई एयर नहीं है, हमने इसको ऐसे बंद किया, बंद करने के बाद में इसके अंदर हम अपने ले जाके अंगूठा को हटा लिए, और फिर उसको हम ऐसे राइज कराए, इसका सेकेंड एंड क्या होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड है कि इसमें जो मरकरी का लेवल हो 76 सेंटीमीटर राइज कर जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो एयर है ही नहीं है, यहाँ तो वैक्यूम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0, ठीक है। और ए बी सी तीनों क्या है, सेम लेवल में है, तो सभी जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, और सी और बी, ए क्या है, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो यहाँ पे पी नॉट होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्रेशर पी नॉट होगा, और पास्कल्स लॉ कहता है सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ भी पी नॉट, तो बी पे भी पी नॉट होगा, यहाँ भी पी नॉट होगा, बी पे प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच कर दिया, ऐसे करके हमने निकाल दिया। चलो नोट करो इसको, एच एक्सपेरिमेंटली करके देखना 76 सेंटीमीटर आता है।
राइज वैसे भी है, जैसे इसमें देखो, इस बुक में जो बुकलेट में लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया है, ठीक है। और दूसरे बुक में जैसे एच सी वर्मा में कैसे लिखा हुआ है, एच सी वर्मा लिखा हुआ है जैसे इसको उसको एक बार रीड कर लो, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी इसी टाइप से लिखा हुआ है। एच सी वर्मा में कैसे लिखा हुआ है, जैसे इसको पाइप को हमने अंदर कर दिया, तो पाइप को अंदर कर दिया तो पूरा लिक्विड फिल हो जाएगा। पाइप को हमने अंदर कर दिया तो पूरा लिक्विड फिल हो जाएगा। अब इस पाइप को जो इसका क्लोज एंड है ऊपर हम ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, तो इसमें राइज इतना लिक्विड राइज कर जाता है। पर्पस सबका सेम ही है। चलो जल्दी इसको नोट करो। ये बहुत हेवी होता है, डेंसिटी देखो 13.6 इंटू 10 वाटर कर दोगे तो वाटर लेकर देखो तो उसका कितना हाइट होता है। उतना बड़ा पाइप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आता है, उतना बड़ा पाइप कैसे लाएंगे हम। तो ये काम समझ गए। तो तुम लोग जाना क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट चाहे लद्दाख, तो ये काम करके देखना प्रेशर कितना क्या प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर प्रेशर मेजर करके देखना कि वहाँ पे कितना होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ चुका है यहाँ पे, अभी प्रेशर बता देगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको मेजर किया, ठीक है। उसके बाद में एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, नेक्स्ट लिखो। तो एक डिवाइस है जिससे हम क्या काम करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर करना हो तो इसी तरह से मेजर करेंगे, ठीक है। एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसका यूज हम क्या करते हैं, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। और वो कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा इसको। लिखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर, MANO मीटर। ये कर लिए, हो गया। अच्छा ये देखो, जैसे हमने बताया था कि जैसे लिक्विड में जब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है। उसमें प्रेशर क्या होता है, कंसिडरेबली वेरी करता है। जैसे 10 मीटर भी हम नीचे चल जाए तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा वेरी कर जाएगा, कंसिडरेबल होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। लेकिन एयर में प्रेशर क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर उतना ही होगा जितना सीलिंग के पास प्रेशर होगा, इसमें वेरिएशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इसमें बना लो ये। एक मिनट। जैसे ये खुला हुआ है तो यहाँ पे प्रेशर, ये चलो बनाओ, तुम लोग बात मत करो। इसमें तुम्हारा गैस है, कोई गैस है, और ए पॉइंट गिवन है ए, और ए पॉइंट गिवन है तुम्हारा बी, और इसमें
ए गिवन है तुम्हारा एच। चलो पहले इसको फिगर को बनाओ। फिगर इसी टाइप से, पहले फिगर बना दो। क्या पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ कोई भी लिखो। फिर तुम लोग बात मत करो, जल्दी पहले नोट करो इसको। तो ए पॉइंट पे प्रेशर और बी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा? क्यों सेम होगा? सेम लेवल में सेम प्रेशर होगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे प्रेशर होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा और ये पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अभी हमने बताया था कि गैस में प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता है। जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर और थर्ड फ्लोर पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर या यहाँ पे प्रेशर सेम होगा। ठीक है, और इसमें है क्या चीज़? इसमें गैस है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं कि P गैस इजकल टू पी ए इजकल टू पी बी। जो जो गैस का प्रेशर होगा वही ए का प्रेशर होगा, और ए का प्रेशर होगा वही बी का प्रेशर होगा। सेम लेवल में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में। यानी कि हम लिख सकते हैं P गैस इजकल टू पी ए, और पी ए कितना होगा? पी बी के इक्वल टू होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पी बी इजकल टू, यहाँ पे ए क्या है? एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। पी बी इजकल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो पी गैस इजकल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो कि कैसे हमने किया। नहीं समझ में आया? तुम बताओ। यहाँ पे ये तो खुला हुआ है ना। अरे अरे अगर एकदम गॉज प्रेशर होगा, तो इसमें यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? पी गैस है। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेशर है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? गॉज प्रेशर बोलेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं पी गैस माइनस पी नॉट इजक्वल टू रो जी एच, इसी यही गॉज प्रेशर हो जाएगा। अभी तक हमने जो सब पढ़ाया उसमें पास्कल्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो स्कूल के पेपर में पूछा जा सकता है, मैं भी टेस्ट लूँगा तो पूछूंगा। ये सब जान लो है क्या। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि ये फ्लूइड क्या था? अभी रेस्ट में था, कोई मूविंग नहीं था। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहले पेज नंबर खोलो 18। और करके बताओ। इसमें दिया हुआ व्हाट इज द एब्सल्यूट, एब्सल्यूट का मतलब P, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर, वही एब्सल्यूट प्रेशर होता है।
और गॉज प्रेशर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। दिया हुआ है व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid surface in the tank shown in figure, the density of oil का डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी ऑफ मरकरी, इसमें जो ट्यूब है यू ट्यूब है उसमें क्या फिल किया हुआ है, मरकरी, जो डार्क से दिखाया हुआ है। तो करके बताओ तो गैस का प्रेशर कितना होगा, और उसके बाद में गॉज रेस्ट में है। हमने ये नहीं बताया कि नहीं नहीं अलग अलग हो या सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लेवल में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। गैस का निकालना है कि गैस का प्रेशर कितना होगा, ऊपर है ना गैस का प्रेशर, और गैस का प्रेशर माइनस पी नॉट वो करके बताओ कि फिर वो गॉज प्रेशर होगा। सेम लेवल में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बस यही होगा, यही करना है। और इस पे मेनी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, जेई में। तो पेज नंबर ये है 18, बुकलेट का पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे गिवन है। कर लो। ऐसे कुछ है, यहाँ पे ये गिवन है तुम्हारा आयल गिवन है, और ये है तुम्हारा गैस, और इसमें जो है एक गिवन है तुम्हारा Hg, और यहाँ पे एक पॉइंट है तुम्हारा B, और ऐसे कुछ गिवन है। चलो करो, ट्राई करो। और ए गिवन है तुम्हारा 1 मीटर, और ये गिवन है तुम्हारा 1.5 मीटर, और ए गिवन है 0.75 मीटर। तो हमको गैस का प्रेशर निकालना है, और गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 4 ATM है और यहाँ पे कितना है, वो 1 ATM, तो गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 ATM, वो भी निकालना है। तो इसका डेंसिटी मान लो कि ρ1 ले लेते हैं, इसका डेंसिटी मान लो कि ρ2 ले लेते हैं। चलो करोगे या मैं करूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ए पॉइंट पे प्रेशर और बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट हम लोग ट्राई कर लो। करो ट्राई। अच्छा देखो, जैसे ए पॉइंट पे प्रेशर बी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा। अच्छा जैसे एक पॉइंट हम अपने से ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया सी, तो बताओ ए बी सी पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा,
सेम होगा। तो सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी गैस प्लस रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी गैस, और ए हाइट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो तुम लोग, देख के बताओ फिगर से। ए 1.5 और ए कितना है, 1 है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 2.5। यानी कि हम लिख सकते हैं पी सी इजकल टू पी ए इजकल टू क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। अच्छा, पी सी इजकल टू हम लिख सकते हैं पी गैस प्लस रो, इसमें रो वन जी एच वन, और इस हाइट को हमने ले लिया क्या, एच वन। यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पी सी इजकल टू पी बी, और पी बी कितना होगा जल्दी बताओ, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। पी बी इजकल टू बताओ, तुम बताओ क्या होगा, पी बी इजकल टू एच कितना लेंगे, एच लेंगे हम 2.25, ठीक बता रहा है। तो पी वी इजकल टू हम क्या लिख देंगे, पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस कितना हम लिखेंगे जल्दी बताओ, रो टू जी एच टू, और ए हमने हाइट ले लिया कितना, एच टू, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और पी सी पी बी दोनों क्या है, सेम है, तो पी सी इजकल टू कितना लिख देंगे, पी बी, तो ऐसे लिख देंगे पी गैस प्लस रो वन जी एच वन इजकल टू क्या लिख देंगे, पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो पी गैस निकालना है, तो पी गैस इजकल टू हम लिख देंगे पी नॉट प्लस रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गैस का प्रेशर हो गया, अब गॉज प्रेशर निकालना है, तो गॉज प्रेशर कितना लिखेंगे, पी नॉट, तो गॉज प्रेशर पी नॉट अभी हमने निकाला है, पी नॉट अभी हमने निकाला है 1.01 इंटू 10⁵ ये याद रखना है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, पी गैस माइनस पी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, रो टू एच टू माइनस रो वन एच वन इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब सब वैल्यू पुट कर लो, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल फार्मूला पुटिंग है। इसका यूनिट पास्कल होगा, सबका ऐसे ही में पुट करो, सबको ऐसे ही में पुट करो, पास्कल आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, बताओ क्या चाहिए, गॉज प्रेशर आ रहा है 2.8 इंटू 10⁵, और एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है 3.8 इंटू 10⁵। एक और क्वेश्चन दूं, सब डेंसिटी गिवन है, कैलकुलेशन अच्छा से करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम है। अब घर से सारे वैल्यू पुट करके आंसर कर लेना, ठीक है। क्या,
जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर है, पी गैस गिवन है 3.81 इंटू 10⁵, 81 इंटू 10⁵, और उसमें 1 माइनस कर दो, पी नॉट माइनस कर दो, इतना पास्कल है, और 1 माइनस कर दो तो पी गैस माइनस पी नॉट, गॉस प्रेशर गिवन है 2.81 इंटू 10⁵। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ तो तुम लोग, एक और क्वेश्चन करके बताओ, और ये थोड़ा मुश्किल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है IIT, कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं, एकदम 2+2 है। ये है तुम्हारा HG, नहीं ये बुकलेट में नहीं है, ये HG है, और ये है तुम्हारा आयल, और ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन दिया हुआ है, हाँ दोनों का आयल इसका लेवल सेम है, गिवन है। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, ए वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन मर्करी इन बोथ द आर्म्स, इट्स आर्म्स, ए ग्लिसरीन column of length 10 centimeter is introduced into the one of the arms, while of density दिया हुआ है, poured into the other arms until the upper surface of the aisle and glycerine in the same horizontal level. Find the height of aisle. डेंसिटी है, एक मिनट, हाँ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन गिवन है 1.3 इंटू 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आयल का डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ए मान लो कि हाइट है h, और ए हाइट है तुम्हारा 10 - h, और ये तुम्हारा मरकरी है, ये ग्लिसरीन है, और ये आयल है, और कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल सेम है। जैसे इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, सपोज करो कि ए, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, तो 10 सेंटीमीटर क्या है वो है ना, हाँ सब डाटा इसमें गिवन है, जो भी गिवन है सब डाटा इसमें गिवन है, हमको एच निकालना है। चलो करो। पीए और पीबी क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। अच्छा पीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ तो। पीबी, हाँ पी नॉट प्लस रो जी एच, रो किसका लेंगे, ग्लिसरीन का लेंगे। अच्छा पीए इक्वल टू कितना लिखेंगे, किसका रो लेंगे, ये तुम्हारा मरकरी है, तुम्हारा आयल है, तो हमने कल बताया था प्रेशर कैसे निकालने के लिए, याद है, जब दो
जब दो नहीं, कल तो मैंने ऐसे बताया नहीं था कि जैसे यहाँ पे जैसे डिफरेंट लिक्विड है, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, याद है? और इसका रो 2 था, इसका रो 1 था। तो पहले इस पॉइंट पे निकालते थे, फिर इस पॉइंट पे निकालते थे। ये कौन ऊपर? अच्छा, यहाँ पे तक। अच्छा, वैसे भी कर लो। वॉल्यूम कंजर्वेशन, इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं है, इसमें दोनों लेवल क्या है, सेम है। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर P1 यहाँ पे प्रेशर P था, तो P1 इक्वल टू हम क्या लिखते थे, P0 प्लस रो 1 GH1, और P इक्वल टू हमने क्या लिखा था, P1 प्लस रो 2 GH2, और P1 की वैल्यू इसमें पुट किया था कल, याद है? तो उसी तरह से हम पहले यहाँ पे प्रेशर निकाल लेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेशर निकाल देंगे और उसे इक्वेट कर देंगे PV से। ठीक है? नहीं, क्लोज नहीं है, कहाँ मैं क्लोज लिखा हूँ? क्लोज बनाया हूँ मैं तो लेवल बनाया हूँ। अगर क्लोज बनाता तो मैं ऐसे बनाता। पीवी आपने यही बताया ना, रो P0 प्लस रो GH। क्या पीवी आपने यही बताया ना? हाँ हाँ। अच्छा चलो, इसको घर से करके रखना तुम लोग, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, जैसे इस पॉइंट का कुछ नेम बताओ। ये तो ऑलरेडी मैं लिया हूँ, इसका कुछ नाम बताओ। C रख दिया, ठीक है? तो PC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस रो आयल GH लिख सकते हैं। अच्छा, अब PA निकालना है, PA निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, PC प्लस रो, ये क्या है, मरकरी है, तो रो क्या लिखूं, रो HG G इंटू 10 माइनस H, इतना लिख सकते हैं ना, लेकिन 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.1 कर दो, ठीक है? 0.1 कर दिया, इतना कर दिए। अच्छा, उसके बाद में PB 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर गिवन है तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एच तुम्हारा मीटर में हमने ले लिया, ठीक है? और PB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस रो ग्लिसरीन G, और इसमें हम कितना लिख सकते हैं, हाइट कितना हो जाएगा इसका, 10, तो 0.1 कर देते हैं। और PA और PB क्या होगा, इक्वल होगा, तो PA इक्वल टू हम क्या कर देंगे, PB, और PA है तुम्हारा कितना, PC, तो PC को हम लिख देंगे P0 प्लस रो वायल GH प्लस रो HG G 0.1 माइनस H इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो G इंटू 0.1। अब P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ नोन है, एक G H अननोन है, इसमें सब कुछ गिवन है, मरकरी का भी डेंसिटी गिवन है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ H अननोन है, तो इसको सोल्व कर दो, H निकाल दो। अच्छा चलो, ये पेज नंबर देखो, पेज नंबर देखो 15, पेज नंबर 15, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। एक लेक में 10 मीटर नीचे प्रेशर कितना होगा, तो करो, लेक में 10 मीटर नीचे प्रेशर कितना है, तो P0 प्लस रो GH, रो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, G 9.8, और H कितना गिवन है 10, पुट कर लो। चलो जल्दी करो इसको अपने से, क्या अब जो भी हो जाए,
क्या पूछना है जब मुझसे पूछो? रो 10⁻³ याद रखना है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 10⁻³। अब 1 atm प्रेशर कितना होता है? अभी मैं निकाल के बताया हूँ कितना होता है 1 atm? 10⁻5। ये याद रखना है। अच्छा जो भी हो जाए चलो तुम करना, ठीक है, या मैं करके बताऊं? हाँ तो चलो ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर देखो, पेज नंबर देखो 16। द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर, द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर एट सी लेवल इज दिस गिवन है। एज्यूम दैट डज नॉट चेंज विथ, यानी कि एयर का डेंसिटी सी लेवल में गिवन है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और कहा जा रहा है एज्यूम दैट, हम तो जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हमको मान के चलना है कि एयर डेंसिटी क्या है? सेम है, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एयर डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रो नाउ e⁻ समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग को ये जूम करना है कि डेंसिटी क्या है? सेम है। देन हाउ हाई वुड द एटमोस्फेयर एक्सटेंड, तो बताना है कि एटमोस्फेयर कितना कितना हाइट तक एक्सटेंड है, यानी कि कितना हाइट तक है। तो चलो इसको अभी हमने बताया था। जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है और यहाँ तक एक्सटेंड है, यहाँ तक एयर डेंसिटी क्या है? और क्या है? यूनिफॉर्म है, और ये ई है और मास है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा अर्थ सरफेस पे? P0 होगा। अर्थ सरफेस पे प्रेशर P0 होगा। अच्छा जहाँ पे एटमोस्फेयर, जहाँ तक एटमोस्फेयर है उसके बाहर प्रेशर कितना होगा? 0 हो जाएगा, वहाँ पे तो कोई एयर नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस हाइट को हमने ले लिया क्या? h, तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, तो हम लिख सकते हैं क्या? PA इक्वल टू PB प्लस रो GH। बता दो यस और नो। यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर प्लस रो GH, और PB कितना है? और वहाँ तो एटमोस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो PA इक्वल टू P0, और ये कितना हो जाएगा? 0 रो GH। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? P0 अपॉन में रो इंटू जी। P0 अभी हमने बताया था 1.01 इंटू 10⁻5, और रो गिवन है 1.29, इतना ही गिवन है 29, और जी कितना होता है? 9.8, और इसको सोल्व करके लिख दो मीटर। समझ में आया है कि मैंने क्या किया? बताओ। हमने ये जूम किया कि एच हाइट तक एयर का डेंसिटी है, उसके बाद में नहीं है, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे ऊपर 1 atm प्रेशर लग रहा है, कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है, एयर लगा रहे हैं। अब जहाँ पे एयर ही नहीं होगा वहाँ पे प्रेशर कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। ये डायग्राम भी बना लेना है ताकि जब बाद में तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आए कि हमने क्या कराया है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी करो। आंसर है 8 किलोमीटर। 8 इंटू 10⁻3, ऐसे डिवाइड कर लो
जैसे इसमें 101 इंटू 10⁻³ कर लो, और इसको कर दो 9.8 इंटू 1.29। चलो इसको सोल्व करके बताओ तो। 101 कितना आया? करो इसको सोल्व करो, कैलकुलेटर निकालो। 101 डिवाइडेड बाई 9.8 80 तो किलोमीटर में कितना होगा? 8 किलोमीटर। हाँ तो 8 किलोमीटर लिख दो इसको, 8 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से 8 किलोमीटर तक एयर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 17, पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चन है वो गिवन है, देखो। दिया हुआ है, एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ए ओशन व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ओशन में मान लो कि 1000 मीटर हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर कितना होगा? जैसे यहाँ पे प्रेशर हमको फाइंड करना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है? P0, और ए हाइट मान लो कि h है, और h इक्वल टू गिवन है 10⁻³ मीटर। तो P इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर P है, तो क्या लिखेंगे? P इक्वल टू P0 प्लस ρgh। तो P कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵। रो कितना होता है? 10⁻3, और G 9.8 ले लो या 10 ले लो, और ये भी कितना गिवन है? 10⁻3। अब सोल्व कर दो इसको, और जो भी आएगा उसको लिख दे के पास्कल लिख देना, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में निकालना है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा? तो P माइनस, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में निकालना है गॉज प्रेशर, तो P माइनस P0 इक्वल टू ρgh 10⁻3 इंटू 9.8 इंटू 10⁻3, इतना पास्कल। अच्छा, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हमने विंडो बना दिया, मान लो कि यहाँ पे हमको जैसे इतना, इस एरिया पे हमको फोर्स निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे, और प्रेशर निकाल के इसके एरिया से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसा है, एक मान लो कि क्या बोलते हैं, सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? क्या? पानी के अंदर होता है। तो ये दिया हुआ है, इसी पर में क्वेश्चन है कि एक सबमरीन है जो इतना कुछ मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर नीचे सी में है, उसमें एक ग्लास का विंडो बना हुआ है। ग्लास का विंडो बना हुआ है जिसका लेंथ और विड्थ गिवन है, कुछ गिवन है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि उस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे? उतना डीप में हम क्या करेंगे? पहले प्रेशर निकालेंगे, और उस पर फोर्स निकालना हो तो उस विंडोज के एरिया से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी थर्ड पार्ट में ए गिवन है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट द डेप्थ। अगर 1000 मीटर नीचे एक सबमरीन है और उसका विंडो है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, क्या? नहीं, यही इसी में थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। तो वहाँ पे प्रेशर तो निकालिए लियो, कितना है यहाँ प्रेशर बताओ? तो निकालो, प्रेशर निकालो। प्रेशर आ रहा है 104 atm। ये प्रेशर आ रहा है 104 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये आ रहा है तुम्हारा
103 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 104 इंटू 10⁵, और एरिया कितना गिवन है उसका 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2, तो एरिया कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। वो आपने क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पे फोर्स लिखना है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हमने कर दिया। बस यही है हाइड्रोस्टैटिक्स। एक टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो कटा हुआ है। हाँ तो तुम्हारे स्कूल में तो सब कुछ कराया जाएगा, वो सिलेबस से डिलीटेड है, ये सेल में है लेकिन, तो चलो उसमें थोड़ा सा मैं बता, क्या, अच्छा मैं करा ही दे रहा हूँ। चलो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अच्छा ये बताओ, सुनो पहले तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना। जैसे मान लो कि एक मग हमने लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे हमें रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर। अच्छा एक बड़ा सा बाल्टी ले, बाकेट लिया, टब ले लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उस मग को उस टब में हमने डुबा दिया, तो उसमें उसमें ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा या यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जब हम वहाँ पे रख देंगे तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक से ध्यान से, जैसे सुनो, देखो जैसे एक बाकेट हमने लिया, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग से हमने बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, स्ट्रिंग उसमें पूरा पानी फुल किया हुआ है, अब स्ट्रिंग को हमको पकड़ के इससे बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा उस बाकेट को हमने मान लो कि पॉन्ड में डुबा दिया, तो भी उसको बैलेंस करने के लिए हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो किस केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? पॉन्ड में जब डुबा दिए उस केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले वाला में लगाना पड़ेगा। जाके घर पे एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट कैसे करना कि एक ग्लास लो, ठीक है, ग्लास में पानी भर दो, ठीक है, पानी भर के ऐसे रखना, ठीक है, देखना कि कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, घर में कर सकती हो। फिर उसके बाद में कोई पानी का, कोई भी पानी जैसे बाकेट हुआ कुछ भी, उस ग्लास को थोड़ा डीप कर देना, फिर देखना कि कितना तुमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ेगा। क्यों कम लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी किसी हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पार्शियली या फुली डिप्ट होता है, तो उसमें एक फोर्स लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगता है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? बायोंट फोर्स, ठीक है। और वो बायोंट फोर्स कितना होता है? चलो लिख लो, चलो लिखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अलावा तो तुम अपने सर को बताओ कि सर आप न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस आया है उसको आप देख लो, छोटा सा, एकदम छोटा सा है टॉपिक। अच्छा चलो सुनो, कोई बात नहीं, चले लिखो पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखो। जस्ट स्टेटमेंट है, लिखो लिखो, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली एंड फुल्ली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली immersed in a liquid, comma, it experiences liquid, comma, it experiences an upward thrust equal to the weight of the fluid, weight of upward thrust equal to weight of the fluid displaced by it.
हमने क्या लिखाया यहाँ, हमने क्या लिखा है बताओ। जैसे मान लो कि इसमें लिक्विड इतना तक है। अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट में देखो, जैसे इसमें इसमें इतना तक लिक्विड है, थोड़ा भी स्पेस है इसमें और लिक्विड रखने का? नहीं रखने का। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इसमें हम डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से लिक्विड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, जैसे मान लो कि एक वेट हमने कुछ डाला जिसका वॉल्यूम समथिंग है, मान लो कि उसका वॉल्यूम है, मान लो कि उसका वॉल्यूम है भी, उसका वॉल्यूम है भी, वो इसके अंदर आ गया, तो इससे कितना वाटर बाहर निकलेगा, भी वॉल्यूम के इक्वल टू वाटर निकलेगा। तो अब देखो, जैसे मान लो कि हमने ऐसा किया, और एक हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे डाल दिया, और इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। एक हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे वहाँ पे रखा, उसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, तो कितना वाटर बाहर निकला होगा, V1 अमाउंट ऑफ, ठीक है। यानी कि V1 वॉल्यूम का वाटर क्या होगा, नीचे गिर गया होगा। तो इस पर फोर्स जो लगेगा, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, बायोंसी फोर्स, यानी कि V1 वॉल्यूम का जो V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर का जितना वेट है उतना ही के बराबर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। और वो कैसे लगेगा, तो इस पे F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा V1, इसका डेंसिटी रो है तो रो इंटू जी। और इसको प्रूव करके बताऊं, V1 रो जी, हाँ, तो इतना ही फोर्स लगेगा, जितना लिक्विड के अंदर है उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज, चलो पहले इसको नोट कर लो। अगर मान लो कि इसमें ऐसे हो जाए, इतना तक लिक्विड है, और देखो ये अंदर पूरी तरह से डिप्ट है, इसका वॉल्यूम मान लो कि V है, तो इस पे बायोंसी फोर्स कितना लगेगा ऊपर की ओर, और इसका जिस लिक्विड में रखा हुआ इसका डेंसिटी रो है, पूरा जो है, तो इस पे बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर कितना लगेगा, V F B इक्वल टू लगेगा V रो G। तो बायोंसी फोर्स लिखना है V का मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर है, उतना वॉल्यूम, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें वो इमर्ज्ड है, और जी तो पता ही है, बस इतना ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन और भी बताना है मुझे, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं। अब बस इसी से रिलेटेड है, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा देखो, बस 2 मिनट, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे इसका डेंसिटी रो 1 है ना, और दूसरा लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो 2 है, और कोई ब्लॉक कुछ ऐसे गिवन है, ये मान लो कि V1 है, ये तुम्हारा V2 है। देखो ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक, इसमें क्या है, जैसे मान लो कि वाटर है, तुम्हारा ऑयल है, तो दोनों मिक्स तो होगा नहीं, नहीं मिक्स होगा। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, ऐसे सिचुएशन में है, यानी कि V1 वॉल्यूम क्या है, रो 1 जो लिक्विड है उसमें डिप्ट है, इमर्ज्ड है, और V2 वॉल्यूम किस में इमर्ज्ड है, इसमें है। तो इस पर भी बायोंसी फोर्स लगेगा, और इस पर कितना लगेगा तुम लोग बता दो, FB बता दो, और इसके बाद में छुट्टी, कितना, हाँ बस उतना ही लगेगा। तो FB इक्वल टू हो जाएगा V1 रो 1G प्लस V2 रो 2G, यानी कि ए लिक्विड जो जिसका डेंसिटी है रो 1, वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा इतना वॉल्यूम के चलते, और रो 2 लगाएगा इतना वॉल्यूम के चलते, बस ऐड कर दिया। यही है पास्कल्स प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, सॉरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही चीज़ है। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। कब?
कब करा? सैटरडे को तो ठीक, संडे को बीएमसी है, तो संडे को रखूंगा क्लास में। हाँ ठीक है। देखो सर, अगर कोई नहीं आया ना फिर मैं वापस चली जाऊंगी।